जय माता दी, नमस्ते। मैं पंडित विष्णु आचार्य। आइए चर्चा करते हैं नौ ग्रह से संबंधित 22 सितंबर 2025 से नव दुर्गा यानी नौ दुर्गा 10 महाविद्याओं की साधनाओं के दिन होते हैं। इन दिनों के अंतर्गत रहते हुए हम कौन से देवी देवता की उपासना करें जिनके करने से हमारे मान सम्मान व राजनीतिक पद प्रतिष्ठा व मन विचलित होता है, तो मन को मजबूत करना, वाणी, बुद्धि, ज्ञान और व्यवसाय आदि की उन्नति व ग्रोथ हो पाए। तो आइए चर्चा करते हैं नवग्रह से। सर्वप्रथम भगवान सूर्य, जो हमारा आत्मसम्मान है, यानी आत्मसम्मान बढ़ाते समाज में और संसार में हमारी पद प्रतिष्ठा वह निर्धारित करते हैं। उनको मजबूत करने के लिए क्या करें, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिनका आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से पद प्रतिष्ठा आदि की हमें प्राप्ति होती है, क्योंकि नौ ग्रह के जो राजा होते हैं वह होते हैं सूर्य, तो उनको उपासना करना, उनका पाठ करना अच्छा माना जाता है। तो नवरात्रि के दिनों में भगवान सूर्य को जल अर्पित करें सुबह शाम दोनों समय, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और उनका जाप करें, तो आपको राजनीतिक में पद प्रतिष्ठा मिलेगी आदित्य हृदय स्तोत्र के। अब चंद्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो चंद्र होता है मन, यानी मन विचलित रहता है, भ्रमित रहता है, अनाप शनाप यानी ऐसी अलग अलग बातें सोचना जिसको करने में असमर्थ है। इन बातों को सोचते रहना, यानी किसी भी प्रकार से हमारा मन विचलित रहता है तो हमारे ग्रह के भी कार्य बिगड़ जाते हैं। तो चंद्र को मजबूत यानी मन को मजबूत करेंगे तो चंद्र को मजबूत करना है। तो चंद्र से आप चंद्र के जाप करें, चंद्र का होम करें, और चंद्र के दोनों टाइम सुबह शाम प्रदोष काल और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाप करना चाहिए। तो इनसे चंद्र मजबूत होगा तो आपका मन भी मजबूत होगा। अब बुध आता है। तो बुध किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये वाणी का करता है, यानी बड़ों का मान सम्मान किस प्रकार से करना, कब अनर्गल बातें कहना जिससे उनका मान हानि होती है, तो वह वाणी के दाता बुध है। तो यानी बुद्ध अगर मजबूत करना है, आपके विष भरे शब्द किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं, तो उन शब्दों पर हम कंट्रोल किस प्रकार कर पाएँ, तो उसके लिए आपको बुद्ध मजबूत करना पड़ेगा, बुद्ध के जाप व पाठ करना होगा। आप जानेंगे गुरु सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी व बिजनेस में, व्यापार में व पढ़ाई लिखाई से मजबूत होता है। तो बुद्ध अगर मजबूत करना है तो क्या करेंगे, बुद्ध का जाप करेंगे, बुद्ध से रिलेटिव बात करेंगे, या फिर सरस्वती की वंदना करेंगे। तो बुद्ध का जाप हवन करेंगे, तो जिससे हमारे सरकारी नौकरी के जो किसी प्रकार से रुके हुए कार्य है, यानी आप अगर सरकारी नौकरी करने की इच्छा है और बार बार आप फेल हो जाया करते हैं, तो आप गुरु से रिलेटिव गुरु का जाप और पाठ कर सकते हैं। शुक्र, पति पत्नी के संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए शुक्र का पाठ करें, शुक्र के जाप करें, जिससे आपके पति पत्नी का संबंध अच्छा होगा। अगर आपको शादी में दिक्कत हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो आप शुक्र से रिलेटिव पाठ कर सकते हैं व जाप कर सकते हैं। शनि, अभी कुंभ, मीन और मेष राशि में शनि विचलित कर रहे हैं, यानी इन तीनों राशियों को 7.5 लगे हुए हैं। तो इन तीनों राशियों वालों को तो जाप करना ही है शनि के, मगर एक कर्म का फल देते हैं। तो अगर आप के पिता से नहीं बनती है, क्योंकि सूर्य के पुत्र शनि है, और जब खराब स्थिति में होते हैं तो पिता से लड़ाई झगड़ा पुत्र का हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपके पिता के संबंध अच्छे नहीं है, आपके कर्म के ऊपर शनि आपको फल प्रदान करते हैं। तो पहला तो मेष, मीन और कुंभ राशि वालों को शनि के जाप करना ही है। बाकी शनि मजबूत करने के लिए शनि का दान भी करना चाहिए। राहु केतु एक विचलित ग्रह है, एक छाया ग्रह है। यह ऐसे ग्रह है जो आत्मसम्मान को हानि पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, व कभी कभी विचार ऐसे आ जाता है कि सब छोड़ के चले जाना, व फिर मान हानि अधिक होती है उस व्यक्ति की जब ये दोनों कमजोर होते हैं। तो आप राहु केतु किससे रिलेटिव जाप करेंगे, तो राहु केतु की दशा अंतर्दशा में